नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एंजेल वन। देखिए एंजेल वन एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपको सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि एंजेल वन एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हमेशा आपको ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है और उस तरीके से लोग जो इंडिया में जितने सारे लोग स्टॉक मार्केट से अभी तक उसको जानकारी नहीं थे कि स्टॉक मार्केट में काम किस तरीके से होते हैं। जब सोशल मीडिया आया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए जहाँ से लोगों को जानकारी मिले कि हाँ, स्टॉक मार्केट के भी ऊपर पैसा बना जा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी ने कंपनी का नाम बता दिया और आपने खरीदारी कर लिए, तो वहाँ पे बुरी तरीके से फँस सकते हैं। तो एंजल वन के ऊपर मैं हमेशा एक बुलिश फ़ील इसीलिए करता हूँ क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है, वो लगातार-लगातार बढ़ते चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी का ग्रोथ हमेशा आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा और एक बात को आपको ये भी जानना है, ये भी आपको सुनना पड़ेगा कि इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, वो अलग लेवल के इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो बहुत आपको सस्ते में दिखेगा। क्योंकि एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 36 के आसपास था और आज कितना है 25 के नीचे। तो एवरेज पी रेशियो कितना है 20 के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है, वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं कहूँगा और आरओसी, आरओई बेस्ड है और इनकम भी ज़बरदस्त है। कंपनी के ऊपर सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी इस बार दिसंबर क्वार्टर में भी सारे हद को पार कर दिए और कंपनी अच्छा खासा सबसे ज़्यादा कंपनी सेल्स को इंक्रीज़ की। तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट मान लेता हूँ कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ, मगर कंपनी इस बार प्रॉफिट को ग्रोथ नहीं कर पाए। ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब वाई ऑफ वाई बेसिस कंपनी एस्टीमेट को बीट किया। तो एस्टीमेट को यहाँ पे बीट किया, मगर यहाँ पे क्या हुआ कंपनी नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर बेसिस क्यू ऑफ क्यू बेसिस में कंपनी एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और इसी कारण की वजह से शेयर में एक प्रेशराइज भी देखने को मिले। ये जो करेक्शन हो रहा है या जो गिरावट हो रहा है, आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी के ऊपर अचानक इसीलिए गिरावट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो देखिए जब रिज़ल्ट आया था, ये जो रिज़ल्ट आया था, जो डेट रिज़ल्ट आया था, ये इस डेट के बाद रिज़ल्ट आया, नेक्स्ट डे में ही करेक्शन होना स्टार्ट हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी बहुत दिनों तक एक फोमो बाइंग हो रहा है, लगातार भागते चले जा रहे हैं। कभी न कभी तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसी का इंतज़ार था रिज़ल्ट का। तो फाइनली रिज़ल्ट आ गया, तो उसके बाद कंपनी के ऊपर एक करेक्शन भी देखने को मिले। तो फाइनली कंपनी पिछले दिनों में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। तो 23 तारीख को कंपनी आपको ₹12.5 करके 12.70 रुपीज़ करके डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया। अभी क्वेश्चन आएगा सर अभी अभी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए मेरा राय यही है कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक सपोर्ट यहाँ पे बना चुके हैं, इस सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट करेगा। जैसे आपको मैं मार्किंग कर दूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है। क्योंकि यही लेवल को वो रिवर्स किया, उसके बाद ऊपर गया। तो इस सपोर्ट को तोड़कर उसको नीचे नीचे आना पड़ेगा। अभी देखिए नीचे आए कुछ भी करे, अगर इस तरीके से पैटर्न्स रिवर्स करके यहाँ पे तो ज़रूर जाएगा फिर से। तो यहाँ पे कब बनेगा उसके बाद अगर शोल्डर बने तो मेरा एंट्री लेवल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पहले से एक शोल्डर भी बना हुआ है, तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बोल सकते हैं। तो जब इस तरीके से पैटर्न्स बनेंगे तब मैं एंट्री लूँगा। फिलहाल के लिए मैं कोई एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि फोमो बाइंग होने के बाद कितना करेक्शन होगा, कितना प्रॉफिट बुक होगा, वो किसी को पता नहीं होता। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है येस बैंक। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस कंपनी का रिज़ल्ट का क्योंकि एक अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है। टिल 2 मंथ के हिसाब से कंपनी का सेल्स अच्छा खासा देखने को मिले और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार भी कंपनी का क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट है, वो अच्छा खासा आने का चांसेस है। फाइनली कंपनी का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो जब रिज़ल्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि कंपनी लगातार पिछले सालों को बीट करके आगे बढ़ रहा है और इस तरीके से रिज़ल्ट अच्छा खासा करने के कारण शेयर में एक अच्छा खासा एंट्री लेवल बना था, वो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और बहुत दिनों को इंतज़ार कराने के बाद फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के ऊपर भरोसा है, जब भी उस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बने, तो उस ट्रेड के ऊपर आपको काम करने के लिए सोचना चाहिए। देखिए, आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है। मैं हमेशा तो जब-जब कोई भी एंट्री लेता हूँ, जब मेरा एंट्री बनता है, कोई भी एंट्री लेवल मुझे देखने को मिलता है, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ।
और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पज़ में होते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ। अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ, एक एडवाइस मैं ज़रूर आपको दे सकता हूँ, वो है अगर बिगिनर है एकदम मार्केट में नए हैं, तो आप आपका खुद का फंड का 3% से ज़्यादा निवेश मत करिए। तो आप कहेंगे सर 3% मतलब मान के चलिए मैं 1 लाख रुपया लेकर काम करने के लिए आया हूँ, उसमें से 3% मतलब 3000 रुपया होते हैं। तो इनमें से प्रॉफ़िट कितना मिलेगा और लॉस कितना होगा? देखिए, एकदम ना के बराबर प्रॉफ़िट और ना के बराबर लॉस देखने को मिलेगा। छोटा-मोटा करेक्शन होगा। अगर मान के चलिए आपका टारगेट 20% है, तो 20% के हिसाब से 30,000 के रुपया में 20% का मतलब कितना बनता है? 600 रुपीज़। तो आपका जो लॉसेस भी अगर 20% हुआ तो 600 का लॉसेस होगा और प्रॉफ़िट भी 20% के ऊपर हुआ तो 600 का प्रॉफ़िट होगा। तो इसका मतलब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख पोर्टफ़ोलियो में ₹600 का लॉस आप झेल सकते हैं और ₹600 का प्रॉफ़िट भी आपको उतना ज़्यादा ख़ास मोमेंटम नहीं दिखेगा। मगर आप अगर सही तरीके से कंपनी के ऊपर काम किया, डिसिप्लिन मेंटेन करके काम किए तो आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर देंगे। क्योंकि मेरे साथ आप बहुत पहले से जुड़ चुके हैं, तो आपको पता है कि जब भी मैंने कुछ एंट्री लेवल लिया हो, तो कहाँ पे एंट्री हुआ, बीच में कब जो करेक्शन हो रहा है, उस टाइम में भी वीडियो बनाकर शेयर किया। उसके बाद जब टारगेट में ले रहा हूँ, उसका ऊपर भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आपको ये बता रहा हूँ कि अ एंटी लेवल कहाँ पे है? सिर्फ़ यही यही चीज़ आपको दिखाकर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। ऐसे दिन कभी नहीं किया और मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते रहते हैं। कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज़ जो करने के लिए मतलब आए हैं मार्केट में, वो तो हमेशा करते रहेंगे। उसके बाद सुनकर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे तो प्रॉफ़िट के ऊपर फ़ायदा है। तो प्रॉफ़िट लेने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और मेरे स नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं, तो लाइक करिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आते तो कोई बात नहीं, आपके मन आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं मेरे चैनल से। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक एक केमिकल सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश फ़ील करता हूँ क्योंकि केमिकल सेक्टर का हालत आज बहुत ख़राब है। उस टाइम में भी रोसारी बायोटेक खुद को रिप्रेज़ेंट अलग लेवल में किया। कि आप ध्यान से देखेंगे तो क्वार्टरली रिज़ल्ट में कंपनी के सेल्स में आपको कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। इस बार दिसंबर माह में भी कंपनी जो रिज़ल्ट पब्लिश किया वो बहुत शानदार है। पिछले सालों को कंपनी बीट किया। मान लेता हूँ कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए। तो क्वार्टर बेसिस को कंपनी बीट नहीं कर पाए, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस को कंपनी बीट कर पाया। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद ध्यान दीजिएगा, क्वार्टर में सेल्स तो कम हुआ, मगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो प्रॉफिट को लगातार वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। केमिकल सेक्टर का डिमांड मार्केट में कम होने के बाद भी इस कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेज़ेंट कराया। तो यही सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी का। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश सिर्फ़ यही कारण की वजह से नहीं हूँ, कंपनी के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा रहा है। कैसे? सीडब्ल्यूआईपी में इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी इस बार 24 करोड़ के आसपास पैसा लगा। तो एक अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला और बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर काम होता देखने को मिले और रिज़र्व भी कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और उसके साथ-साथ कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिले हैं। जिस कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और साथ ही साथ आप इन्वेस्टर भी देखेंगे, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोमोटर ही निवेश करके रखे हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। आपको इस बात को याद रखना होगा, जब भी कोई कंपनी के ऊपर काम करने के लिए सोचेंगे, तो सबसे पहले आपको इस सारी चीज़ों को वॉच एंड फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर सही में सब कुछ सही ढंग में, सही परफॉर्मेंस के हिसाब से चल रहा है, तब उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न लेना। तो कंपनीज़ के ऊपर अगर कुछ लास्ट कुछ डेज़ का, फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो उतना हाई ग्रोथेबल परसेंटेज देखने को नहीं मिला। अगर मैं इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो अफ़सोस यही होगा बहुत सारे लोगों को देखकर क्योंकि शोल्डर उसके बाद हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। देखिए टारगेट होने से पहले ही रिवर्सल कर दिया और मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने इस जगह पे एग्ज़िट कर चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया। क्यों किया मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या था, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस को फेस किया, फर्स्ट टाइम फेस किया। मैं इंतज़ार कर रहा था अगर सेकंड टाइम ब्रेकआउट करे तो मैं कंटिन्यू करूँगा इस लेवल तक। यहाँ पे मेरा टारगेट था। अगर ब्रेकआउट ना कर पाए तो नेक्स्ट डे में मैं एग्ज़िट कर लूँगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने प्रॉफ़िट बुक कर लिया। छोटा-मोटा प्रॉफ़िट मिला, कोई छोटा-मोटा नहीं है। अगर मैं एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो यहाँ पे मेरा एग्ज़िट है, तो 14% के आस-पास टारगेट मिला। कोई बात नहीं, हमेशा इस तरीके से होता रहता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि उतना बड़ा बिग क्रैश होगा। फिर से कंपनी रिवर्सल भी कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट अचीव कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। देखिए पीसीबीएल लिमिटेड जो कंपनी है ये एक केमिकल सेक्टर कंपनी है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का डिविडेंड का। क्योंकि कंपनी 2 बार स्प्लिट ऑलमोस्ट दे चुके हैं 2018 में, 2022 में और डिविडेंड हर साल में 1-1 बार करके देते रहते हैं।
पिछले सालों में भी ₹5.5 करके डिविडेंड दिया था, इस बार भी ₹5.5 करके कंपनी डिविडेंड दिया। तो ये था कुछ कंपनीज़ के अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।